Good morning, everyone. So today's case is of a dog bite, and मैं आज आपको बताऊंगी कि डॉग बाइट कितने तरीके के होते हैं, उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, and how to proceed. So let's go. So ये पेशेंट मेरे पास आया था and this is a category 3 dog bite. अब मैं आपको समझाती हूँ कि category 3 dog bite क्या है. Why dog bite is so serious? इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि उससे रेबीज़ होने के चांसेस होते हैं, और रेबीज़ अगर किसी को हो गया तो 100% डेथ कन्फर्म्ड है. ही कैन नॉट बी अगेन रिवाइव्ड. इसीलिए जब भी डॉग बाइट होता है तो वैक्सीन लगवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट मी टेल यू हाउ इट इज़ डन. सो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ डॉग बाइट. फर्स्ट वन इज़ नॉट एक्चुअली अ बाइट. इसमें क्या करता है, बस डॉग अपनी जीभ से आपकी स्किन को लिक करेगा, दैट्स इट. इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. आपको घर पे जाके अच्छे से उस एरिया को साबुन के साथ वॉश करना है, दैट्स इट. इसमें और कुछ नहीं करना है. देन कम्स द सेकेंड कैटेगरी, जिसमें डॉग निबलिंग करता है. थोड़ा थोड़ा अपने दांतों को आपकी स्किन पे ऐसे ऐसे करेगा, दैट्स इट. अनकवर्ड स्किन पे करेगा, स्क्रैच करेगा या अब्रेजन. स्क्रैच अब्रेजन में क्या होता है कि बस ऐसे छिल जाती है स्किन, डीप नहीं जाएगा वूंड, बस ऊपर से ऐसे सुपरफिशियल छिलना कहते हैं हम स्क्रैच और अब्रेजन को. तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है. आपको जाके वैक्सीन अपना पूरा कोर्स लेना ज़रूरी है, ठीक है. प्लस आपको जो वूंड है, जहाँ पे आपको वो स्क्रैच आया है या फिर अब्रेजन हुआ है, उसको आपको क्लीन अच्छे से पानी में साबुन के साथ वॉश करना है. सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैटेगरी सेकेंड बाइट. नाउ कम्स द कैटेगरी थर्ड बाइट. कैटेगरी थर्ड बाइट में क्या होता है कि पूरा अच्छे से स्किन के साथ अंदर डर्मा तक, जो हमारी ऊपर सुपरफिशियल स्किन है और जो डीप स्किन है, पूरा अंदर तक अगर उसका दांत गया है तो दैट इज़ नोन एज ट्रांसडर्मल बाइट. या फिर आपकी जो ब्रोकन स्किन, ऑलरेडी आपको डीप वूंड कोई था उस पर आकर उसने लिक कर दिया, देन दैट इज़ ऑल्सो अ कैटेगरी थर्ड बाइट. तो इसमें क्या करना होता है कि आपको वैक्सीन भी लेना है एज वेल एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लेना है, और उसके साथ वूंड मैनेजमेंट तो ज़रूर करना ही करना है. अब इस टाइम पर आपका जो वूंड है वो काफ़ी बड़ा साइज़ का हो सकता है, तो इसमें कभी भी सूचर नहीं लगते, कभी भी टाके नहीं लगवाने होते हैं अगर आपको डॉग ने बाइट किया है एंड द वूंड इज़ बिग. क्योंकि क्या होता है, फिर इन्फेक्शन के चांसेस अंदर ही अंदर ग्रो करने लग जाते हैं और पस बन सकता है, मतलब वो कंडीशन और भी बिगड़ सकती है. तो कभी भी सूचर नहीं करते हैं, हम वूंड को ओपन ही छोड़ देते हैं और अच्छे से उसको वॉश करना है, बीटाडीन वगैरह से क्लीन करना है एंड कीप द वूंड ओपन. हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं. दिस इज़ द केस ऑफ द थर्ड बाइट. नाउ कम्स वैक्सीन जो हम लगा रहे थे सेकेंड डिग्री में और थर्ड डिग्री में, ये कैसे लगाते हैं. 2 तरीके के होते हैं. एक होता है कि आपको बस 4 दिन आना है, एक होता है आपको 5 दिन आना है. 4 दिन वाले में हम 2 इंजेक्शन एक ही दिन में लगा देते हैं, तो टोटल 8 इंजेक्शंस लगते हैं 4 डेज़ वाली रजीम में. 5 डेज़ रजीम में आपको 5 इंजेक्शंस लगते हैं. जो पहला 0 डे पे लगता है, जिस दिन आपको डॉग ने काटा है उसी दिन लगता है. देन उसके बाद 3rd डे पे, फिर 7th डे, 14th डे एंड 28th डे पे लगता है. सो दिस इज़ हाउ 5 डे रजीम इज़. कहाँ लगता है, इंट्रामस्कुलर, आपका जो हाथ है, आर्म्स हैं, डेल्टॉइड मसल होती है हमारे शोल्डर से जस्ट आपकी तरफ, वहाँ पे हम ये इंजेक्शन लगाते हैं. दिस इज़ वैक्सीन. नाउ कम्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम कब लगा रहे थे, कैटेगरी थर्ड बाइट में, है ना. कैटेगरी थर्ड बाइट में हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगा रहे थे. तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इक्वाइन, एक होता है ह्यूमन. इक्वाइन का मतलब है जो हॉर्स, जो घोड़ा होता है उससे डिराइव किया हुआ है. ह्यूमन वाला होता है जो ह्यूमन से डिराइव किया हुआ है. अब जो हॉर्स वाला होता है वो हम देते हैं 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी के हिसाब से. जितना भी उस पेशेंट का वेट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से. जितना भी इंटरनेशनल यूनिट्स बनेगा उतना ही कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे वूंड के अराउंड, जहाँ पे भी काटा हुआ है डॉग ने उसके अराउंड हम इन्फिल्ट्रेट कर देंगे इस इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, ठीक है. और अगर फिर भी बच गया इम्यूनोग्लोबुलिन तो आप वापस जाके मसल में लगा सकते हैं ऑपोजिट हैंड की, ठीक है. नाउ कम्स ह्यूमन वाले में क्या करना है, बस 20 से मल्टीप्लाई करना है पर केजी के हिसाब से. जितना भी, जैसे 70 केजी है उसका और हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो 1400 के आसपास हमें उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं. सो दिस इज़ हाउ वी गिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स. अभी जो हमारे पास है वो है इक्वाइन वाला इम्यूनोग्लोबुलिन्स. सो इसमें देखो जैसे लिखा है 5 ml में 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स है. इक्वाइन वाला जो हॉर्स वाला था उसमें हमें 40 से मल्टीप्लाई करना है वेट, एंड उसके अकॉर्डिंग जितने भी इंटरनेशनल यूनिट्स बनते हैं वी हैव टू इंजेक्ट इन द वूंड. सो अगर आपकी पहले हिस्ट्री है डॉग बाइट की और आपने पहले ये वैक्सीन का कोर्स कर चुके हैं तो हम उसे कहते हैं री एक्सपोजर. री एक्सपोजर में हम आपको 5 दिन नहीं सिर्फ 2 दिन ही बुलाते हैं. 0 और 3rd डे पर ही वैक्सीन लगती है, और इसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स फिर से नहीं लगाते हैं अगर आपको पहले इम्यूनोग्लोबुलिन्स लग चुके हैं तो. Did you know that dog bites can lead to serious infections if not treated properly? Treatment typically includes cleaning the wound, applying antibiotics, and monitoring for signs of infection. In cases of dog bites, it's essential to seek medical attention if the wound is deep or if the dog is not vaccinated. A healthcare provider may recommend a tetanus shot and prescribe antibiotics to prevent infection. So I hope आपको समझ में आया होगा कि what is dog bite, what are the categories, कैसे उसको ट्रीट करना है, क्या नहीं करना है. सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अपने पेट डॉग्स को ज़रूर वैक्सीनेट करें. पेट डॉग्स नहीं है, स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो उनसे दूरी बना के रखें. यू नेवर नो कब डॉग का, यू कैन नॉट रीड माइंड, है ना. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. ओके, बाय बाय, टेक केयर.